बिना पढ़े भी आप टॉपर बन सकते हैं। देखो बिना पढ़े टॉपर बनने का 7 आसान तरीका, 7 निचोड़ बताऊंगा जो आपको टॉपर बना सकता है। अब देखिए आपको ये सुनकर थोड़ा सा लटपटा सा लग रहा होगा कि सर बिना पढ़े टॉपर कैसे बन सकते हैं। अरे दुनिया में कोई असंभव नाम की चीज है ही नहीं है। यहाँ बिना पढ़े कहने का मतलब मान लीजिए कि आपने कोई भी चैप्टर्स पढ़ाई नहीं करी है, मैथ हो, फिजिक्स हो, साइंस हो, आपका सोशल साइंस हो या आप आर्ट्स से लिए इंटर में, मतलब आपका कोई भी विषय तैयारी नहीं है, फिर भी आप टॉपर बन सकते हैं। अब ये कैसे संभव है कि बिना पढ़े भी टॉपर बन सकते हैं? चलिए इसकी हम लोग चर्चाएं करते हैं। देखो बिना पढ़े टॉपर बनने के लिए सबसे पहले आपको काम करना होगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का नोट लेना होगा। नोट से जो लगता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम में आ सकते हो, वैसे क्वेश्चन का आपको नोट्स तैयार करना होगा। अभी आप ये बोल रहे होंगे सर कि मैंने तो पढ़ाई कर आप ही नहीं करी है, तो फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स मैं कैसे बना सकता हूं? अरे आप नहीं बना सकते हैं, टीचर से संपर्क करिए। ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे टीचर्स है, ऑफलाइन ऐसे बहुत सारे टीचर्स है, जिनको कुछ पैसे दे दीजिएगा ना तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स आपको तैयार करके दे सकते हैं। इसलिए बुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स इकट्ठा कर लो, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो गेस करी जाती है उससे 50-70% क्वेश्चन लड़ जाते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स किसी टीचर से आप संपर्क करके ले लो, पैसा देना पड़े तो देना पड़े, लेकिन ले लो क्योंकि बहुत ज्यादा लगते हैं। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको नोट्स मिल रही है उसका जमकर रिवीजन कर देना है। जमकर रिवीजन का मतलब क्या? जो आपके पास क्वेश्चन मान लो कि 400-500 क्वेश्चन दिया गया आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, तो करना क्या है कि उस पर रिवीजन करना, उसको समझकर बढ़िया से सब चीज को हमें याद कर लेना है। इस चीज को याद रखिएगा। उसके बाद तीसरी बात है PYQ, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मतलब हो गया पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है। मान लो 2023 में भी एग्जाम देने वाले, तो 2023 से जितना साल एग्जाम हुआ पीछे, जैसे 2022 में, 2021 में, 2020 में, जितना साल पुराना जो प्रश्न पेपर है उन सभी को सॉल्व कर देना है। जितना साल का मिलेगा, 5 साल 10 साल पुराने तक मिलेगा, सबको रिवीजन कर लेना है। अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन का आंसर पता नहीं तो आप किसी टीचर से संपर्क करके सारे प्रश्नों का, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्व कर दीजिए। देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से 50% क्वेश्चन आपके लड़ जाते हैं पुराने पैटर्न से। इसलिए प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन पेपर मिले किसी टीचर के संपर्क में आकर उनको पूरा ऐसे रगड़ जाना जो आपके माइंड में बैठ जाए। और उस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन है तो समझिए कि आप इतना लेकर चले कि मैं उस टाइप के क्वेश्चन को बना सकूं। ठीक है। उसके बाद चौथी बात है मॉडल पेपर। देखो एग्जाम के समय इंटरनेट पर मॉडल पेपर जारी करी जाती है। मॉडल पेपर का मतलब क्या होता है कि देखो उस टाइप से ये क्वेश्चन जारी करेगा जिस टाइप से आपके एग्जाम आते हैं। तो मॉडल पेपर इंटरनेट पर जो जारी करी जाती है उन मॉडल पेपर को खासकर छोड़ना नहीं है, क्योंकि वहां से 70-80% क्वेश्चन सेम लड़ने के चांसेस बनते हैं, लड़ा भी है कई बार। इसलिए मॉडल पेपर जो भी आते हैं इंटरनेट वाला या कोई टीचर जो होता है अपना मॉडल पेपर भी जारी करता है पर्सनली, तो उन सारे मॉडल पेपर को सॉल्व करना है। और मॉडल पेपर सॉल्व करने के लिए आपको किसी टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ती है बाबू। उसमें आंसर दिया रहता है, उनमें सारे प्रश्नों का आंसर दिया रहता है, उन सभी का क्या करना है बस रिवीजन कर जाना है। और इस टाइप से रिवीजन करना है कि अगर उस टाइप का क्वेश्चन या वही क्वेश्चन आ गया तो एग्जाम में रगड़ देना है, बना देना है। ठीक है ना। उसके बाद पांचवी बात है सिलेबस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स। अब यहाँ पर क्या है कि सिलेबस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स है। सिलेबस मतलब मान लो कि आपने किताब नहीं पढ़ी है, एक भी चैप्टर नहीं पढ़ी है। मेरे कहने का इतना मतलब कि आप कोई चैप्टर्स नहीं पढ़े लेकिन सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स बनाइए। अब ये कैसे संभव है? आप तो किताब नहीं पढ़े तो फिर आप चैप्टर वाइज कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स बना सकते हैं? अरे आप नहीं बना सकते हैं, किसी टीचर को पैसा देकर आप ले सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे टीचर है जो एग्जाम के समय, एग्जाम का 2-3 महीने पहले से ही वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स बेचना शुरू करते हैं, जिसमें से क्वेश्चन ज्यादा लड़ते हैं। देखो इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन लड़ते हैं ज्यादा। इसलिए आप चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स बनाइए। अपने से नहीं बना तो किसी टीचर से संपर्क लीजिए और उस नोट्स का जमकर रिवीजन कर जाइए और देखिए कौन आपको टॉपर बनने से रोकता है। और छठी सबसे इंपॉर्टेंट बात पैटर्न के अनुसार तैयारी। एग्जाम का 2-3 महीने पहले से पैटर्न पर पूरा जोर देना है। आपको पैटर्न देखना है कि आखिर हमारे एग्जाम में प्रश्न करता क्या क्या है। जैसे मान लो कि आपने हिंदी खोली तो हिंदी में देखिए क्या क्या प्रश्न करता है। गद्यांश कितने नंबर का पूछता है, हाँ भैया निबंध कितने नंबर का पूछता है, लेटर कितने नंबर का पूछता है। उन सभी के अनुसार अपना तैयारी करिए। देखो पैटर्न समझना जरूरी होता है। समझो ये कि कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है, कितना 2 नंबरिया पूछता है, कितना 5 नंबरिया पूछता है। जैसे बिहार बोर्ड की बात करते हैं, क्योंकि हर बोर्ड अपना अपना अलग अलग पैटर्न बनाए बैठा हुआ है। ठीक है ना। तो अपने पैटर्न को आप समझिए किसी भी बोर्ड से। बिहार बोर्ड की खासकर बात करूंगा, इसमें ऑब्जेक्टिव है 2 नंबरिया 5 नंबरिया। सोचो उसमें कितना 50-60 ऑब्जेक्टिव पूछता है
ठीक है ना, बिहार बोर्ड में, तो उसमें ऑब्जेक्टिव कर रहा है क्वेश्चन, तो बाबू अगर आप 2000-3000 ऑब्जेक्टिव याद कर लोगे तो 50 को क्वेश्चन नहीं लड़ेगा, एकदम लड़ेगा। अगर मान लो कि 20 को आपका 2 नंबरिया प्रश्न कर रहा है, आप 500 2 नंबरिया याद कर लो, कि आपको उसमें 10 को 12 को क्वेश्चन नहीं लड़ेगा, एकदम लड़ेगा। मान लो कि अगर 3-4 को 5 नंबरिया कर रहा है, 150 5 नंबरिया अपने इंपॉर्टेंट छाट लो, नहीं लड़ेगा, एकदम 100% लड़ेगा। इसलिए कहता हूं पैटर्न को समझकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का गेस कर लेना है। जैसे ऑब्जेक्टिव 2-2.5-3 इकट्ठा कर लो, 2 नंबरिया 150 इकट्ठा कर लो, 5 नंबरिया 50-60 को इकट्ठा कर लो, देखो उसके बीच में से क्वेश्चन आपके लड़ जाएंगे। तो पैटर्न के अनुसार समझकर एग्जाम के समय जोर डालिएगा। अगर पैटर्न के अनुसार खुद तैयारी नहीं कर सकते, किसी टीचर से संपर्क लीजिए, आप पैटर्न वाइज क्वेश्चन लीजिए। अगर ऑब्जेक्टिव है तो टीचर से संपर्क करिए, बोले कि मुझे 2.5-3 है ऑब्जेक्टिव का गेस दे दीजिए, क्वेश्चन जो एग्जाम में लड़ सकते हैं, 2 नंबरिया का भी 5 नंबरिया का भी। इससे आपको ज्यादा मतलब क्या होता है ना, एग्जाम के समय हेल्प मिलता है। बस आपको याद करना, टीचर दिया उसको समझना है, उस पर रिविजन करना, मेहनत करना, इतना आप काम करिएगा। उसके बाद 7वीं सबसे बड़ी बात है हैंड राइटिंग। हालांकि आप रिवीजन जब करिएगा तो रिवीजन के साथ साथ आपका राइटिंग भी सुधरनी चाहिए। राइटिंग का मतलब एकदम एग्जाम, देखो अगर मान लीजिए आप सुंदर नहीं लिखेंगे तो ये आपका जितना भी किया गया मेहनत है ना, सब बेकार हो जाएगा, टॉपर नहीं बन पाएंगे। इसलिए रिवीजन के साथ साथ आपको अपनी राइटिंग सुंदर लिखनी है और राइटिंग स्पीड भी बनाते चलना है। नहीं कि एग्जाम में गए एक क्वेश्चन लिखने में 3 घंटा लगा दिया, आधा घंटा लगा दिया, 20 मिनट लगा दिए, तब वही गलत बात है, टॉपर नहीं बन पाएंगे। इसलिए राइटिंग और राइटिंग स्पीड भी अपनी सुंदर करते चलनी है। तो मेरे अनुमान से बताई गई 7 बातें आपके लिए बहुत खास प्रतीत होगी, क्योंकि ये बिना पढ़े बच्चों के लिए टॉपर बनने का टिप्स है। बिना पढ़े का मतलब ऐसा तो नहीं कि बिना पढ़े गए आएंगे तो एग्जाम दे देंगे। अरे भैया, आप नहीं पढ़े तो किताब नहीं पढ़े होंगे, सिलेबस नहीं पढ़े होंगे, तो एग्जाम के 2-3 महीने पहले से आप बिना किताब पढ़े इन 7 तरीका का अप्लाई करिए। देखिए आपको टॉपर बनने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। देखिएगा, बिना पढ़े, बिना किताब पढ़े आप ये टॉपर बन जाएंगे। इस 7 तरीका का अप्लाई अगर दिल से कर लिए ना, तो 100% मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ये टिप्स टॉपर बनाएगी। आपके लिए काफी मेहनत करी जा रही है। कम से कम इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचे जो अभी तक किसी कारणवश पढ़ाई नहीं किया और उनका सपना है टॉपर बनने का। तो कम से कम मेरी आवाज उन बच्चों तक पहुंचाइए। और आपको लग रहा है कि इस वीडियो से मेरे को सीखने को मिला, तो इस वीडियो को भारत के हर कोने तक फैलाइए जिन बच्चों का सपना है टॉपर बनने का। जय हिंद।